अरे कैसी हो? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, ये तो ऑफिस चले गए। इनको कहाँ ऑफिस से फुर्सत है। खूबसूरत बीवी घर पे छोड़ के इनको बिजनेस मीटिंग्स और ऑफिस, इन्हीं सब चीज़ों में इनको टाइम देना रहता है। मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है एकदम। चलो तुम्हारा तो अच्छा है एटलीस्ट। अच्छा सुनो, कोई आया है, मैं आपको कॉल करती हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप कौन? मैं विराट मेहता सर के ऑफिस में काम करता हूँ मैं। अच्छा, मेहता सर ने भेजा है। जी। बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। जी। अच्छा, तो मेहता साहब ने भेजा है आपको? जी मैम। अच्छा, तो किस काम से भेजा है उन्होंने आपको? अरे उन्होंने ना मुझे पैसे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि पैसे जाके मैडम को दे देना, क्योंकि उनके ऑफिस का सब ट्रस्टेड एम्प्लॉय मैं ही हूँ और वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम जाके मैम को पैसे दे देना। तो मैं बोला ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेहता साहब तो खुद भी ये पैसे दे सकते थे। अब वो क्या है ना कि मैं उनके ऑफिस का बहुत ट्रस्टेड पर्सन हूँ, वो मुझसे बहुत विश्वास करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ये काम तुम ही कर सकते हो, तो वो काम पर तुम जाके पैसे मैम को दे देना। वो तो दिख ही रहा है मुझे कि आप पे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं। उनके पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए। हाँ सही कहा आपने। एक्चुअली क्या ना मैम कि एक बाहर से एक क्लाइंट आने वाले हैं और उसकी मीटिंग के लिए उन्हें बाहर जाना है, तो आज भी नहीं आएंगे और कल भी नहीं आएंगे। क्या? हाँ। आज भी नहीं आएंगे और कल भी नहीं आएंगे? हाँ, बहुत पर्सनल मीटिंग है ना, इसीलिए इसीलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है। मैं उनकी मीटिंग से ही परेशान हूँ। उनके पास सिर्फ पैसा है, मेरे लिए टाइम नहीं। सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स, ट्रैवल। वो तो है मैम। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, बैठिए जरा। मेहता साहब के इतने खास इंसान हैं आप। पहली बार मेरे घर आए हैं आप, बिना कुछ खाए पिए चले जाएंगे? वो क्या ना मैम, मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूँ तो पेट भरा है मेरा। ब्रेकफास्ट घर से करके आए ना? लंच तो नहीं? लंच मेरे साथ कर लेना। आ, अभी नहीं, फिर किसी और दिन। अच्छा आप इतना जिद कर रही हैं ना, तो एक गिलास पानी पिला दीजिए ना। ठीक है। यार, इतना हैंडसम इंटेलिजेंट बंदा है मेहता के ऑफिस में, और मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। आज तो मेहता भी घर नहीं आने वाला है, तो क्यों ना इसी को आज मैं यहाँ रुका लूँ। ये लीजिए पानी। ओह, आई एम सो सॉरी। अरे ये क्या किया आपने? यार मेरी पैंट तो गीली हो गई यार, मुझे ऑफिस भी जाना था यार। अब एक काम करिए आप, मेहता साहब के रूम में जाके आप उनकी ड्रेस पहन लीजिए। उनकी ड्रेस मुझे हो जाएगी? जी 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 जी, जरूर आपको हो जाएगी। मीटिंग भी की आई एम है। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज। फंस गया है मुर्गा मेरे जाल में। इससे अच्छा मौका तो मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। मेहता भी नहीं है आज, इसको रोकने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
मैम आप यहाँ पे? अरे मैं ये देखने आई थी कि तुम्हें मेहता साहब के यहाँ पे कपड़े मिले या नहीं मिले। नहीं नहीं, मुझे कपड़े हो गए। वो तो होना ही था, मुझे पता था। वैसे ये शर्ट तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। मैम मैं चलता हूँ ना। अरे इतनी जल्दी? हाँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा, मैंने कहा था ना आपसे कि ऑफिस में तो मेहता साहब का रोज ही काम करते हो तुम, कभी कभी उनके मिसेस का भी काम कर लेना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहती है? हाँ मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैम थोड़ा जल्दी बोलो ना, मुझे जाना है। इतनी भी जल्दी क्यों है तुम्हें? तुम मेरी बात को समझो। मैं ये चाहती हूँ जो काम मेरे लिए मेहता साहब नहीं कर सकते वो काम तुम मेरे लिए करो। तुमसे ईमानदार बंदा कहाँ मिलेगा मुझे? अब कहना क्या चाहती है? साफ साफ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं आपकी मदद कर सकूं। मुझे पता है तुम्हारे पास सब कुछ है, तो मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जो मेहता ने मुझे नहीं दिया, और मैं तुमको सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम्हें ज़रूरत है। मैम जैसा आप सोच रही है ना वैसा मैं लड़का नहीं हूँ, आप ना कोई और तलाश कर लीजिए। मैं मेहता सर के साथ में ना गलत नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, प्लीज। रुको, बैठो, मुझे पता है तुम्हें कैसे मनाना है। ये सारे पैसे जो मेहता ने तुम्हें दिए थे मुझे देने के लिए, ये सब तुम रख लो, और ऐसे कई पैसे हैं जो मैं तुम्हें देती रहूँगी जब तुम चाहोगे तब। बस मैं जो चाहती हूँ तुम वो मेरे लिए कर दो। देखिए मैम, आप जैसा समझ रही है ना वैसा इंसान नहीं हूँ मैं, और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लेट हो रहा, मुझे जाने दीजिए आप। सोच लो, जब जब पैसे की ज़रूरत होगी, जब जब जो कुछ भी चाहिए होगा, हमेशा मैं तुम्हें ऐसे पैसे देते रहूँगी। और ये तो कुछ नहीं है, इससे कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, आप मुझे खरीदना चाहती हो पैसे की लालच देके? मैं तुम्हें खरीद नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ चाहती हूँ तुम मुझसे प्यार करो। जो प्यार मुझे मेहता नहीं दे पाया वो प्यार मुझे तुम दो। मैम देखिए, मैं मेहता सर के साथ में गलत नहीं कर सकता हूँ। मैं ये तो उनका विश्वास टूट जाएगा मेरे ऊपर से। अच्छा मैं जा रहा हूँ। रुको, अगर अब तुमने मुझे इनकार किया ना, तो मेहता साहब जब आएंगे तब मैं उन्हें कह दूंगी कि तुम जब पैसा देने आए थे, पैसा देने के बहाने तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है। क्या करूं, कहाँ फंस गया? मैं इधर हूँ ना, मुझसे पूछो क्या करूँ। ये पैसे रखो और मेरी बात मान लो। प्लीज मैम, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। कुछ नहीं, आप जो कर रही हैं मैडम बहुत गलत है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं सर को क्या मुंह दिखाऊंगा मैडम? मैं सर का विश्वास टूट जाएगा मैम। प्लीज मैम समझ लीजिए मैम, प्लीज मैम, ये गलत है। वाह क्या खूब। अरे अच्छा वो आप आ गए, देखिए ना ये मेरे साथ क्या कर रहा है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये पैसे, ये मुझे ना ये पैसे दे के कह रहा था कि आप, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ और आप मेरे साथ ऐसे कर लो। मैं नहीं मानी तो जबरदस्ती करने लग गया मेरे साथ। और कुछ? बस तुम्हें अपने सफाई में और कुछ कहना है कि बस हो गया? कमीनी चुड़ैल कहीं की। तुम क्या सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे तो तुझ पर पहले से ही शक था, और आज वो शक यकीन में बदल गया। और तुमने क्या सोचा था ये पैसे ये तुम्हें दे रहा है? ये रुपए मैंने इसे देके तेरे पास भेजा था, ये देखने के लिए कि तू कितना गिर सकती है। और आज तेरा असली रूप देखने को मिला मुझे। जी करता है कि तेरा गला दबा के मार दूं मैं।
पर मैं तेरे खून से अपने हाथ नहीं रगना चाहता हूं। अरे वो तो अच्छा हुआ इसका जो तुझसे ज्यादा वफादार और ईमानदार निकला और मेरा साथ दिया तेरी इस पोल को खोलने के लिए। निकल जा मेरे घर से। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत निकालिए घर से, मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ मालिक, माफ कर दीजिए ना, शायद दोबारा गलती नहीं करेंगी। तू नहीं जानता, इंसान अपने आदत से बाज नहीं आता। चोर चोरी से जाता है मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। ये माफ कर अपनी दीजिए। आदत से बाज नहीं आए। तू निकल जा मेरे घर से। मैंने कहा ना निकल। धन्यवाद मेरे भाई, इसके लिए मैं तेरा कर्जदार हूं कि तूने मुझसे इस चुड़ैल से पीछा छुड़ा दिया मेरा। थैंक यू मालिक। ये तो कुछ नहीं, मैंने आपका नमक खाया और आपके ही चीजों से मेरा घर चलता है। तो कहते हैं ना कि इंसान जिस मंदिर में जाता है उसकी वफादारी करता है, उसकी रखवाली करता है, वो मेरा फर्ज बनता है। आज से तेरी पगार में डबल कर देता हूं। थैंक यू मालिक। आज से मैं और मेहनत करके और सारे अच्छे अच्छे काम करूंगा। कहते हैं ना, वो जो पुरानी कहावत है ना, पैर की जूती पैर में ही शोभा देती है, तो कहीं ना कहीं वो सही है। औरत जात बुरी नहीं होती है, मगर उन्हें ना ज्यादा ढील दे देना ये बुरी चीज है। मैंने इस पे पूरा भरोसा किया और इसने मेरे पूरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया।